देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 के बाकी के पार्ट की। पहले के पार्ट हमने देख चुके थे एडमिशन के बारे में। अब हम शुरू करते हैं इसी चैप्टर 2 का जो पार्ट है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, इसके बारे में चर्चा। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं सेक्शन 32 से। क्या कहता है देखते हैं। वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना कथन सुसंगत है। किस चीज़ को रिलेवेंस कहा गया है? ऐसा व्यक्ति जो मर गया है या नहीं मिल रहा सकता है, इनके बारे में सुसंगतता को बताया गया है। तो इसमें दिया है कि वही क्लासेस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंस फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड, जो मर चुका है या जो नहीं मिल रहा है, उनके कथन किस दशा में सुसंगत होंगे। बेरक्त से आप और अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम आपको केवल एक सारांश बतौर ये वीडियो बनाए हैं ताकि आप सारे सेक्शंस में क्या चीज़ें हैं उसे समझ सकें। इसके बाद हम बात करते हैं इसी से जुड़ा हुआ सेक्शन 33 की। सेक्शन 33 क्या कहता है? कब सुसंगति होगा, कब रिलेवेंस होगा कोई फैक्ट किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सेक्शन 33 की बात कर रहे थे। तो इसमें कहा गया है कि यदि पूर्व में कोई कथन ले लिया गया हो और उस कथन को लेने के बाद किसी तरीके से उस तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करना हो, तो उस समय उस पूर्व वाले साक्ष्य की सुसंगति मानी जाती है। सेक्शन 33 में कहा गया है। तो दोस्तों, ये तो था आपका 32 और 33 सेक्शन चैप्टर 2 का। उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है, मर गए हों या जिसे साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सके, उनके लिए। अब देखते कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए किए गए कथन। तो 34 कहता है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि कब सुसंगत है। उसके बाद 35 कहता है कि कर्तव्य पालन में की गई लोक सेवा या लोक अभिलेख, माफ़ कीजिएगा, लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति के बारे में कथन कहता है 35। 36 कहता है मानचित्र, चार्ट या रेखांकों के कथनों की सुसंगति कब होगी। 37 कहता है किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति, यानी किसी अधिनियम या अधिसूचना में कोई अंतर्विष्ट लोक प्रकृति का तथ्य है तो उसकी भी सुसंगति मानी जाएगी। 38 कहते हैं विधि की पुस्तक है, यदि कोई लाभुक है और उसमें अंतर्विष्ट किसी विधि के कथन है तो उसकी सुसंगति मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये 34 से 39 हुए। और 39 ये कहता है कि किसी कथन में कितना साबित किया जा सकता है। तो जैसे बहुत विस्तार से कोई चीज़ है या कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, पत्र, कागज पत्रों की आवली का कोई भाग हो, तो केवल जितने भाग में वो साक्ष्य से संबंधित चीज़ें हों वही बात सुसंगत होगी। अब बात करते हैं 40 से 44 की। तो यहाँ न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होंगे, इस बारे में बात कही गई है। इसमें देखिए द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्ण निर्णय सुसंगत बताया गया है 40 में। यदि सेकंड कोई उसी बात पे सूट फाइल करता है, ट्रायल होता है, तो पूर्व जो निर्णय वो सुसंगत है। प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति के बारे में 41 सेक्शन बात करती है। वहीं 42 कहती है कि 41 में जो वर्णित है उनसे भिन्न निर्णय आदेश डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव क्या होगा। 43 कहता है कि 40, 41, 42 में से भिन्न वर्णित से भिन्न निर्णय कब सुसंगत होंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं 44 की। तो ये निर्णय अभिप्राप्त करने में यदि किसी तरह का कपट हुआ हो या दुसंधि हुई है या न्यायालय की असक्षमता, तो वो साबित की जा सकती है। 44 कहता है। आगे चलते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट्स की राय के बारे में कहा गया है 45 से। तो इसमें विशेषज्ञों की राय को बताया गया 45 में। 45A में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय बताई गई है। 46 में विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य बताए गए हैं कि जिसे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हों वही तथ्य सुसंगत होंगे। 47 में हस्तलेखन की राय कब सुसंगत है ये बताया गया है। 47A में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में राय कब सुसंगत है ये बताया है। 48 में बताया अधिकारी रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होगी। 49 में प्रथा और सिद्धांतों के बारे में रायों की सुसंगतता के बारे में बताया गया है। 50 में बताया गया दोस्तों नातेदारी के बारे में कि नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होगी।
ऐसे ही शील या आचरण के बारे में बताया गया है 52 में कि सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील जो है विसंगत है और रिलेवेंस नहीं है। दांडिक मामलों में प्रवर्तन अच्छा शील जो होता है वो सुसंगत होता है। और 54 में उत्तर में होने के सिवाय प्रवर्तन बुरा शील सुसंगत नहीं है, इस बारे में बात की गई है। और 55 कहता है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील कब सुसंगत होगा, तो उस मामले में कहा गया कि सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, उस स्थिति में सुसंगत है। तो दोस्तों ये चैप्टर 2 था यहाँ तक। तो आपको आशा है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।